हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th के बोर्ड पेपर में पूछा गया था और ये पूछा गया था 2024 में। और ध्यान रखना, ये 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। इसलिए इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो प्राइस राइजिंग प्राइस का है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इस तरीके के जो आर्टिकल हैं ये बिल्कुल आपको 100% प्रिपेयर कर लेने चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये पहले भी पूछा जा चुका है कई बार, 2023 में भी ये पूछा गया था। अलग अलग सेट पेपर में आता रहता है ये। तो चलिए हम देखते हैं प्राइस राइज यानी कि मूल्य वृद्धि हमारे देश में। The problem of price rise has become very serious in India. The problem यानी कि समस्या of price rise मूल्य वृद्धि की has become very serious बहुत गंभीर हो गई है in India। तो भारत में मूल्य वृद्धि की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। तो मैंने देखिए इसमें काफ़ी सरल सेंटेंस लिए हैं जिससे कि आप आसानी से याद कर सको, है ना। हमें एक प्रकार से ये भी उद्देश्य रखना है कि हम इस तरीके की शब्द लें कि वो हमें याद रहें और एग्ज़ाम में हम आसानी से लिख पाएँ। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। द प्राइसेस ऑफ डेली यूज़ थिंग्स यानी कि रोज़ाना की जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके मूल्य आर ऑल्सो वेरी हाई, वो भी बहुत हाई हो चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। सो इसलिए द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन यानी कि एक जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसका जीवन हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट हो गया है, कठिन हो गया है। द गवर्नमेंट सरकार इज मीन्स है अनेबल, अयोग्य है टू कंट्रोल द प्राइसेस, प्राइसेस को कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में सरकार जो है वो अयोग्य है, अनेबल है। देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारी रीज़न है, कारण है ऑफ राइज इन द प्राइसेस यानी कि मूल्य में राइज होने की, राइज मतलब वृद्धि होने की बहुत सारी रीज़न है। सम रीजन्स आर लाइक फ्लड्स, कुछ रीज़न है जैसे कि फ्लड है, बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र को नुकसान होता है जिस वजह से जो इकोनॉमी है देश की उस पर असर पड़ता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। केरल में मैं अक्सर सुनता हूँ हर साल लगभग बाढ़ जरूर आती है। अर्थक्वेक हैं, उसके बाद है फैमिन्स हैं। अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप हैं, फैमिन्स यानी कि अकाल, एंड वॉर्स युद्ध। तो इन चीज़ों में भी सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है जिस वजह से ओवरऑल देश की इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता है और मूल्य बढ़ जाते हैं। द अदर रीजन्स, दूसरे कारण ऑफ सोरिंग प्राइसेस, सोरिंग प्राइस, सोरिंग मीन्स बढ़ते हुए, ऊपर जाते हुए। तो बढ़ते हुए जो मूल्य हैं उसके दूसरे कारण हैं, मे भी हो सकते हैं ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, होर्डिंग मतलब जमाखोरी, जैसे कई नेता लोग जो पैसा आता है वो बहुत सारा रख लेते हैं जमा करके कहीं पर। स्मगलिंग, तस्करी, एंड अदर एंटी नेशनल, देशद्रोही एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप, इसके कारण भी जो प्राइस है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और देयर इज़ नो चेक, कोई चेक मीन्स होता है रोक, ऑन करप्ट ऑफिशियल्स, करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट, ऑफिशियल मीन्स सरकारी जो अधिकारी हैं उन पर कोई रोक नहीं है। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ जो किसान होते हैं वो जब खाद और बीज लेने जाते हैं तो वो जैसे यहाँ पर ब्लॉक में मिलता है तो उसको रख लेते हैं, उसको देते नहीं है किसानों को, फिर वो ब्लैक में बेचा जाता है और वो काफ़ी महंगा बेचा जाता है किसानों को। किसानों के लिए खाद भी बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, वो एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है, ब्लैक मार्केटिंग। तो जो जो करप्ट ऑफिशियल होते हैं वो उन दुकानदारों को दे देते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, करप्ट करप्ट ऑफिशियल पर भी और मिनिस्टर पर भी।
ये भी एक कारण है। हाई प्राइसेस यानी कि उच्च मूल्य हैव बैड इफेक्ट्स बुरा प्रभाव डालते हैं ऑन पीपल लोगों पर। सम पीपल आर ओनली हैंड टू माउथ कुछ लोग जो हैं वो केवल हैंड टू माउथ हैं। हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से कमाना, कठिनाई से गुजारा करना, ठीक है ना। हैंड टू माउथ मतलब कमाया और मुंह तक गया, केवल मतलब केवल खा पाया, हैंड टू माउथ उसे बोलते हैं। लेकिन इसका अर्थ निकलता है कठिनाई से गुजारा। बिकॉज दे अर्न वेरी लिटिल क्योंकि वे बहुत थोड़ा कमाते हैं। इफ द प्राइस राइज यदि प्राइस बढ़ते हैं देयर लाइव्स बिकम मिजरेबल। मिजरेबल मिजरेबल मीन्स कष्टदायक। यदि प्राइस बढ़ते हैं तो उनका जीवन कष्टदायक हो जाता है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, आम आदमी हैं, उसके लिए कठिन हो गया है टू रन हिज फैमिली अपना फैमिली चलाना। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण प्राइस राइज प्राइस के बढ़ने के कारण जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको अपनी फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैरिजेज हैव बिकम वेरी कॉस्टली अफेयर्स। मैरिज जो हैं, शादियाँ, वो बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो चुके हैं, महंगे मामले हो चुके हैं। पीपल आर लेफ्ट विद लोगों के पास बचते हैं विद अ वेरी लिटिल मनी बहुत थोड़ा पैसा बचता है। स्पेंड खर्च करके ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन शिक्षा और हेल्थ पर ऑफ देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने के बाद लोगों के पास बहुत थोड़ा पैसा बचता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में प्राइस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब रियली वास्तव में प्राइस राइज मूल्य वृद्धि हैज़ मेड अवर लाइफ डिफिकल्ट। प्राइस राइज मूल्य वृद्धि ने हमारे जीवन को डिफिकल्ट बना दिया है, कठिन बना दिया है। द गवर्नमेंट सरकार को शुड टेक इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए। इमीडिएट स्टेप मीन्स होता है तत्काल कदम लेना चाहिए। टू चेक चेक मतलब रोकना, यहाँ पर क्या है चेक का अर्थ रोकना। इसको रोकने के लिए इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, तुरंत एक कदम उठाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि प्राइस राइज मूल्य वृद्धि हैज़ अफेक्टेड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी समाज के हर एक सेक्शन को इसने अफेक्ट किया है। तो ये आपके लिए 10 मार्क्स का है। तो और भी आर्टिकल जो पेपर में आए हुए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो सभी इस चैनल पर डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।